देख 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 क्यों रहा ही है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका इशू है, ज़्यादा भारी होना वेट नहीं। ओ भाई, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, अरे भाई उठाऊं क्या? प्यारे दोस्तों क्या हाल है? रिस्की बिजनेस हो सकता है ऐसे कैमरा लगाना हेमलेट में, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है डोमिनार की 5 दिक्कतें आपको बताना हेलमेट में। ओहो, गौ माता का पैर खराब है, कुछ दिक्कत है दोस्तों। चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं मेरा पैर भी ना खराब कर दे मेरी गैर नज़रअंदाजगी। ओ माय गॉड, क्या वर्ड निकाला है, नज़रअंदाजगी। तो 5 दिक्कतें भाई लोंडे ने चला दी है। 338 33,800 किलोमीटर डोमिनार 400, तो 33,800 किलोमीटर में इसके टायर ऑलमोस्ट घिस चुके हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ, दिखाता हूँ। और एक सजेशन चाहिए, मैं आपको इसकी 5 दिक्कतें बताऊंगा और बदले में जो डोमिनार के ओनर हैं वो मुझे डोमिनार के लिए बढ़िया टायर बताएंगे। टायर आप देख सकते हो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं, 20% बचे हैं बस ग्रिप के मामले में। ऐसे तो चलेंगे, खींचने को कितना ही खींच लो, चला लो, पर बहुत ज़्यादा ग्रिप बची नहीं है। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो गया इन टायर्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो ये फॉग जम रहा है, पर ये मेरी सांस का फॉग है, भी हट जाएगा। मैं कह रहा था कि 5 दिक्कतें डोमिनार के मैं आपको बताऊंगा, आप मुझको बदले में इसके लिए बढ़िया टायर बताओगे जो ऑन रोड और हल्का ऑफ रोड में भी रहे, पंचर मिनिमम हो, ग्रिप अच्छी हो और ज़्यादा महंगे भी ना हो। पहली दिक्कत है बाइक का वेट। ये 200 ऑलमोस्ट 200 196 kgs की बाइक है। इस पर काफ़ी ज़्यादा सामान भी लगा दिया ऊपर से बजाज ने, जैसे कि ये हैंड गार्ड्स, पीछे रैक, एक बड़ा विंडशील्ड। बल्कि इसकी तो ज़्यादा वेट नहीं है, पर ऑलरेडी भारी बाइक पे और एक्सेसरीज लगाने से वो और भारी हो जाती है। 196 kg बाइक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाइक हैवी है, पर वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस बाइक का बाकी बाइकों से बहुत ख़राब है। ये बाइक लीन होती है तो लीन ही हो जाती है, और बाइक्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी लो होती है, लेकिन डोमिनार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी हाई है। उस वजह से बाइक को आप ऐसे झुकाओगे तो ये और बाइक से ज़्यादा झुकती है, और वापस रिकवर करना इसको, दैट इज़ अ ट्रिकी पार्ट दैट यू हैव टू लर्न। इसका वेट जो है वो इस तरह से दिक्कत देता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता नहीं हाई है, इसी वजह से ये ज़्यादा लीन हो जाती है, और उतनी लीन होनी नहीं चाहिए। और लीन हो भी रही है तो फिर वो वापस भी उसी स्पीड से वापस आनी चाहिए, पर ये उस हिसाब से वापस आती नहीं है। मेन बात है इसकी रिकवरी की। तो इसमें वेट मैनेजमेंट और इसको झुकाना, उसकी आदत पड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है यार, और वो सीखना थोड़ा एक ट्रिकी चीज़ है दैट आई फेल्ट, और वो अब मैं सीख गया हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लगा और बहुत बार मेरा बैलेंस बिगड़ा, और बहुत बार इसी वजह से ये बाइक मेरे से गिरी भी है। दूसरी चीज़, इसकी टेक्नोलॉजी, मतलब ये क्लस्टर लगा के दिए, 2 बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है। 4 गियर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। कुछ इसमें ब्लूटूथ दे देते, इसमें ब्लूटूथ दे देते, किसी में ब्लूटूथ दे देते, चलो मानता हूँ 400 सीसी की बाइक है, और बजाज ने काफ़ी अच्छे रेट में भी इसको निकाला है, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि बजाज ने कॉस्ट कटिंग करी है, अपना सेविंग्स करी है। लेकिन यार अब पहले वाली पल्सर में तो ऑटो कट इंडिकेटर वगैरह भी देते थे, इनमें से वो भी हटा दिए। ऑटो कट इंडिकेटर तो यार इतनी अच्छी चीज़ थी, वो तो इनको देने ही चाहिए थे। पुलिस वाला मुझे क्यों घूर रहा था, घर तो नहीं लेगा? अरे ग्रीन होगी अपने को क्या दिक्कत। ठीक है, ऑटो कट इंडिकेटर वगैरह भी नहीं दिए हुए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं दी हुई है, स्विच गियर्स का रंग इनका ब्लू दिया हुआ है, बाइक ग्रीन है,
ब्लू कलर कहीं से किसी चीज़ से मैच नहीं होता, या तो ये डिस्प्ले ब्लू होती, वो भी ब्लू नहीं है। तो एक ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। कुछ भी कलर चल रहे हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा डिज़ाइन इसको ये लोग कर सकते थे, बट दे डिड नॉट डू इट। तीसरी चीज़ जो है वो इसके अर्गोनॉमिक्स, मतलब इसकी डिज़ाइनिंग को लेकर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाइक अनकंफर्टेबल है, पर बाइक, हाँ भाई हाँ, डुक भाई डुक। एक चीज़ आपको दिखानी थी, ये जो आपके शिन्स पे लगता है ना, इसने मेरे पैरों की हालत ख़राब कर दी थी शुरुआत में भी, और कभी कभी और कर देती है। जब ये बाइक को मैं कहीं ऑफ रोड ले जा रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा पहना है और ये सीधा मेरे पैर पे ऐसे लगता है, और जैसी बाइक स्लिप होती है तो ये और तेज़ लगता है। इतना तेज़ लगता है कि यहाँ नील पड़ेंगे, यहीं से छिलेगा, यहीं पे कट लग जाएंगे। तो मेरे पैरों की हालत इस बाइक ने बुरी करी है। और मैं इसको कितना भी चौड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाइक इतनी हैवी है कि मुझे अपने पैर इसके पास रखने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, अगर ये स्लिप होती है तो। ऑफ रोड में भी और ऑन रोड भी, अगर मैं फुटपाथ से उतार रहा हूँ या चढ़ा रहा हूँ या कोई ऐसी मडी जगह पे हूँ, तो इसके फुट पैक इतना पहना है और बाहर को ज़्यादा है कि वो मेरे सीधा पैर पे अटैक करता है। तो इसको ट्रिकी सिचुएशन से तो ये निकल जाती है, पावर अच्छी है, पर मेरे पैरों पे घाव दे के निकलती है, और बहुत बार मेरे पैरों पे इसकी वजह से घाव आया है। चौथी चीज़, इसके टायर, अरे मतलब 5 से ज़्यादा ही मैं गिना दूंगा ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ें भी मैं गिना रहा हूँ जो आपको डेली लाइफ में भी फील होंगी दिक्कतें। वेट ज़्यादा है, उसी से रिलेटेड सब प्रॉब्लम। वेट ज़्यादा है, उस वजह से इसका बैलेंस प्रॉब्लम है, उसके वजह से ये पहना है। वेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैर खोल के इसको बहुत मतलब इजीली आप कहीं से भी उठा के, चढ़ा के, गिरा के निकालोगे, वो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और चौथी चीज़ जो मैं इसकी दिक्कत आपको बता रहा था, वो है इसके हेडलैम्प जिनके अंदर पानी भर जाता है। इसके हेडलैम्प बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा थ्रो है, डिपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइट का इसका फ्लो बहुत अच्छा है, दूर तक इसकी लाइट जाती है, पर पता नहीं उसमें कहाँ से पानी आता है और उसमें भाप जम जाती है। दैट इज़ वन प्रॉब्लम इन द हेडलैम्प्स ऑफ डोमिनार, और ये सब डोमिनार के हेडलैम्प्स में प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी हैं और डेली लाइफ में भी मुझे फेस करनी पड़ती हैं, वो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट। अब नेक्स्ट जेन डोमिनार पता नहीं बजाज बनाएगा भी कि नहीं, और बनाएगा तो कैसी बनाएगा और कब बनाएगा, पर ये कुछ चीज़ें हैं जिसका बजाज को भी ध्यान रखना चाहिए। तो वही चीज़ें, क्या पता बजाज ये वीडियो देखे और इन चीज़ों पे भी फोकस करे, इन चीज़ों को भी ठीक करे। फर्स्ट, वेट तो इसका हमेशा से इशू रहा ही है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका इशू है, ज़्यादा भारी होना वेट नहीं। ओ भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, उठाऊं क्या? ओबे इसका दोस्त तो हेल्प कर दे। देखियो देखियो, अरे भाई उससे बात कर रहा है जाके, ये नहीं कि हेल्प करके इसके साथ बाइक उठवा दे। बेवकूफ़ लोग। तो ये तो हल्की बाइक थी, वो भी गिर गई। डोमिनार गिरती है तो फिर मेरे को एकदम मन बनाना पड़ता है सब कुछ करके, अब उठाऊंगा ऐसे, मतलब तैयारी करके एकदम पैंट ऊपर कर ली, जैकेट ठीक कर ली, बाजू पूरी खोल ली, उसके बाद जाके डोमिनार उठाई जाती है। मैं यही कह रहा था कि ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि डोमिनार ही हैवी बाइक है, GT भी एक हैवी बाइक है, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, वो बेटर बैलेंस्ड है। ये उस तरह से बेटर बैलेंस नहीं है। लीन करने में दिस इज़ अ ट्रिकी बाइक, एकदम लीन होती है और फिर एकदम ही आपको खींचनी है। ये ऐसे लीन होके ऐसे वापस नहीं आती है। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब इसके टायर्स चेंज करूँगा तो टायर्स भी मैं इस तरह के सेक्शन के और ऐसी प्रोफाइल के डलवाऊँ जो मेरे को इसमें लीन करने में और हैंडलिंग को इम्प्रूव कर दे। ऐसे टायर्स नहीं डलवाने जो इसकी हैंडलिंग और ख़राब कर दे। बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 25 की ये माइलेज देती है। वो देखो क्या बढ़िया, बंदा ही लीन हो रहा है, बाइक तो लीन हो ही नहीं रही। TM वाला 25 की माइलेज देती है,
और 155 160 के ऊपर ये कांपने लग जाती है। मेरी बाइक तो कांपती है, मैंने बंदों से सुना है 180 चलाया भैया, 175 चलाया, मेरी तो भाई 155 के ऊपर कांपना शुरू हो गई थी। जैसे तैसे 160 ले जाके मैंने वापस इसको ले आया था, कम कर दी थी, क्योंकि गड़गड़ गड़गड़ ऐसे ऐसे हैंडल होने लग गया था, ऐसे ऐसे। तो आई डोंट वांट दैट, वो मेरे को अपनी आखिरी राइड नहीं करनी थी। तो इट्स बेटर कभी जब अच्छे हालात में चल रही होगी, अच्छी रोड होंगी और ज़्यादा, तब इसको उससे ऊपर ले जाएंगे। तो 160 इज़ मैक्स आई हैव डन ऑन दिस बाइक, और 150 तक आई वुड से कि ये बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल। 155 तक जाके ये अनकॉन्फिडेंट कर देती है 160 तक। उसके ऊपर भी आप इसको भगा सकते हो इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंट, बट मेरे को नहीं था। तो मैंने फुल गियर्स भी नहीं पहने थे, सिर्फ ऊपर के और लेग गार्ड्स वगैरह हल्के वाले पहने थे। तो भाई वो ट्रैक वाले गियर्स भी नहीं थे कि भाई बचने के कोई चांस हो। तो फिर इससे बढ़िया कि व्हील चेयर पे आने से अच्छा स्लो स्पीड पे आ जाओ, है ना। फिफ्थ थिंग इसकी ब्रेकिंग। इसकी बैक ब्रेक्स बहुत बकवास है, 30% काम करती है, 70% इसकी फ्रंट ब्रेक्स काम करती है। वानर सेना कहाँ जा रही है, वानर सेना यार, इनको करंट लग जाता है बेचारों को ऐसे तारों पे चल चल के, पर क्या करें, हम शहर लेके इनके जंगलों में घुस गए हैं। तो आई वाज सेइंग बैक ब्रेक्स ऑफ डोमिनार इज़ वेरी बैड। देख 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 देख, फ्रंट अच्छे है लेकिन साला जो बोल रहा हूँ ना वो हो जा रहा है, और पूरी टेस्टिंग होकर भी दिख जा रही है। ब्रेक की बात करी और फुद्दू आ गया बीच में। तो फ्रंट ब्रेक्स इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं, बहुत बढ़िया है। पर पीछे के ब्रेक्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। और अगर मैं आपको अभी ऐसे देखो 30 पे चल रही है, फुल पीछे की ब्रेक मार दी है, और देखो इसकी बहुत ही स्लो। और फ्रंट की देखो, मतलब फ्रंट बहुत इफेक्टिव। तो आपको फ्रंट पे ही रिलाई करना है मैक्सिमम। और जितने में इसका रियर ब्रेक एक बार घिसता है, उतने में फ्रंट 2 बार घिस जाता है। इसी वजह से एक तो इसके ब्रेक्स जो कंपनी वाले ब्रेक्स हैं, जो मैं बजाज से लगवाता हूँ, वो थोड़ा जल्दी घिसते हैं। वो मतलब मैक्सिमम 6,500-7 हज़ार तक चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। तो उतने में चेंज होते हैं। पर इट्स फाइन बाय मी, बिकॉज बजाज के स्पेयर पार्ट सस्ते हैं, और सिर्फ फ्रंट ही आपको डलवाना पड़ता है। 2 बार फ्रंट डलेगा तो 1 बार रियर ब्रेक डलेगा। लड़की मिस कर रहे हो क्या तो 2 बार फ्रंट 1 बार रियर, इस हिसाब से। पर ब्रेक सस्ते ही हैं, इसके 500-600 रुपये का एक आगे का जोड़ा डल जाता है। तो दैट इज़ ओके। 6th थिंग मेरे को पता नहीं अच्छी है या बुरी है, पर इसका इंजन नॉइज़ इसके एग्जॉस्ट नोट से ज़्यादा लाउड है। देखो ये, मतलब मैं कैसे आपको बताऊं, बजाज की बाइक्स में ये होता ही है, और डोमिनार में सबसे ज़्यादा है। हालांकि इसमें KTM 390 का इंजन डला हुआ है, बट स्टिल आप मेरी हैंडलिंग देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं इतनी भारी और इतनी हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या जो भी जहाँ भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब अजीब सी हैंडलिंग वाली बाइक को कितना बढ़िया हैंडल कर रहा हूँ ऐसी गलियों में जहाँ कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों इसमें इंजन, जबकि KTM 390 ड्यूक का है, पर फिर भी इस बाइक की इंजन नॉइज़ उससे बहुत ज़्यादा है। पता नहीं, उसकी इंजन नॉइज़ तो मुझे कभी आई नहीं इतनी, और इसकी इंजन नॉइज़ अलग ही है, लाउड। और इंजन नॉइज़ में और एग्जॉस्ट नोट में कंपटीशन रहता है, क्या लाउड ज़्यादा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है बाइक किस हिसाब से कितनी बढ़िया हीट हो रखी है। पर देयर्स वन थिंग कि इसका इंजन नॉइज़ is also like an exhaust note, तो that also sounds good, not bad। कड़ 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 गुड़ 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 धीरे धीरे में नहीं है, अच्छी आवाज़ है। देखो, पता नहीं आप सुन पा रहे हो या नहीं, बट इट्स ओके, अच्छी साउंड है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है, बेसी है, और इंजन साउंड्स गुड। बिग इंजन बट स्टिल सिंगल सिलेंडर, तो दैट इज़ फाइन। बट फील तो ये एक बड़ी बाइक की देती है। दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस बाइक।
भाई, अरे भाई ऑफ रोड देख लो दोस्तों, फुल ऑफ रोड, फिर रोड ही ऑफ हो गई है यहाँ से, बुरा हाल है। मेरी धुली धुलाई सुंदर साफ बाइक आज गंदी होने जा रही है। शीछट, इसमें मैं सैडलिंग भी कर सकता हूँ। सैडलिंग तो बजाज ने ना, डोमिनार बजाज का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट था और काफ़ी ज़्यादा अरमानों के साथ रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने को निकाला था और उसी पे फोकस करके वो रह गए। अगर इस बाइक की आइडेंटिटी एक अलग पावर क्रूज़र वाली आइडेंटिटी इसकी बनाई जाती और उसी हिसाब से इसको मार्केट किया जाता, ना कि एक क्लासिक 350 का बेटर रिप्लेसमेंट या ऑप्शन, तो अच्छा होता। क्योंकि क्लासिक 350 इज़ जस्ट फॉर फैन बॉयज़, पर ये बाइक ने अपनी लेगेसी बिल्ड करनी थी, इसीलिए इतनी अंडररेटेड रह गई। क्योंकि इसको किसी का रिप्लेसमेंट एज एस्टैब्लिश किया, एक इसकी यूनिक आइडेंटिटी, मैडम नमस्ते मैडम, एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं दी। बट अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाइक। इसमें जो भी नेट पिकिंग मैंने करी है वो सब छोटी चीज़ें हैं। अगर आप ऑल इन ऑल देखोगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक, क्योंकि इसका पीछे का सस्पेंशन आप जिस हिसाब से सेट करो फॉर टूरिंग and for city riding also. I do city riding daily on this. I go to my office 45 kilometers one day, आना जाना, तो feels good. I'm happy with this bike. बशर्ते थोड़ी हल्की होती तो मैं और ज़्यादा बकचोदियाँ कर पाता इसके ऊपर, otherwise तो this is all good bro. आज ये कुत्ता मेरे पीछे नहीं पड़ा, वरना तो रोज़ का है इसका। चलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी और आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बहुत सारे लोग हैं मेरी वीडियोस देख रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 2-2 लाख व्यूज़ आ गए हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए। सब्सक्राइबर मेरे 1000 भी नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। जय हिंद दोस्तों।